10th class chapter first real number Euclid division lemma. This is a theorem. If a and b are two positive integers, ये थ्योरम में ये लिखा गया है जो a एंड b है अगर टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन, तो उन्हें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी वेयर 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू r इज़ लेस देन b. इसमें a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r. a का मतलब है इसमें डिविडेंड और b का मतलब है डिवीजर, q का मतलब है कोशेंट, r का मतलब है रिमाइंडर. जो ये डिविडेंड है, जो a है वो रहती है बड़ी संख्या मतलब बड़ी डिजिट रहती है. ये पहले कैसे लिखेंगे, इसे डिवाइड का साइन लगाया, उसके बाद जो बड़ी संख्या थी मतलब जो a है डिविडेंड है वो अंदर आता है और जो डिवाइज़र है वो बाहर लिखा रहता है b बाहर आएगा. जो कोशेंट आएगा जिससे अपन डिवाइड करते हैं, जो कोशेंट आएगा वो ऊपर साइड में आता है वो q है. और जो माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, जो यहाँ पर डिजिट आएगी, जो माइनस करने के बाद रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ आता है नीचे. जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल 6 से डिवाइड करना है 45 को, तो 45 क्या है, डिविडेंड है और 6 क्या है, डिवाइज़र. और जो 8 बार में जा रहा है उसे क्या कहते हैं, कोशेंट. और ये है जो नंबर जो डिजिट जिससे जा रहा है, और माइनस इसको माइनस करेंगे 5 में से 2 तो 3 बचेगा, तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर. दिस इज़ व्हाट, रिमाइंडर. और ये कोशेंट, ये डिविडेंड और ये है डिवाइज़र. ऐसे ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन से एग्जाम्पल का फर्स्ट. यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस. वी कैन अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम, इसको ये एल्गोरिथम कहते हैं, यूक्लिड्स एल्गोरिथम इसमें इसे ही कहते हैं. टू दिस ऐसे अपन पहले लिखना पड़ेगा. फिर ये मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है. पहले डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं ये देखिए. 4052 कितने बार में जाएगा, इसमें 3 बार में जाएगा. पहले 3 बार में जाएगा, फिर जो माइनस आएगा उसे यहाँ नीचे लिखना है. और इसको कैसे कॉपी में लिखना है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कैसे लिखना है. बड़ी संख्या पहले आएगी 12 5 7 6 इक्वल्स टू 4052. क्वेश्चन क्या है इसका 3 प्लस जो इसका रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर क्या है, ये रिमाइंडर आया है 420 ऐसा लिखा. अब जो ये बड़ी संख्या है ये इधर आएगी, ये इक्वल्स टू 420 इंटू इसका रिमाइंडर क्या है, डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर क्या आया है 4052 से इसको डिवाइड करा है. ये ऐसे साइड में आप करके देख भी सकते हैं. ये 0 9 2 18 का 1, ये 36 37, ये 9 बार में गया, यहाँ से इसे माइनस करा 272 आया. तो यहाँ लिखेंगे जो क्वोशेंट है, ये पहले क्वोशेंट आएगा, फिर प्लस जो रिमाइंडर आया है रिमाइंडर लिखा ये. देन फिर से जो बड़ी संख्या है इन दोनों में से वो लिखेंगे, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो लिखेंगे. 420 इक्वल्स टू 272. अब 272 से डिवाइड करना है इनटू ये 272 लिखा है. फर्स्ट क्या है इसका, 272 को 1 बार में जाएगा, इसे माइनस करेंगे 272 में से ही 148 आंसर आएगा. 148 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 क्वोशेंट आएगा, फिर रिमाइंडर आएगा 148, फिर यहाँ पर 272 में से 148 इंटू 1 प्लस ये भी 1 बार में गया, यहाँ से इसे माइनस करा 124 आया. 124 लिखेंगे, 124 रिमाइंडर है. ये ध्यान रखिएगा. ये है a इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई q प्लस r. ये सीरीज चल रही है इसकी. फिर क्या है 148 इक्वल्स टू 124 मल्टीप्लाई 1. ये देख, ये यहाँ से अपन आगे सॉल्व किया डिवीज़न को,
तो 124 1 बाद में जा रहा है 148 से, तो माइनस करने पे क्या आया 24 प्लस 24, फिर 124 इक्वल्स टू 24 से डिवाइड करेंगे। अब मल्टीप्लाई 24 के टेबल में 5 बार में 120 आता है, ये 5 बार में, फिर प्लस अब क्या बचा 4, ये 4 आया। यहाँ पर 24 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 4 तो पूरा किसे काट देता है, I mean 4 पूरा चले जाता है 24 से, तो 4 6 आ प्लस रिमाइंडर क्या बचा 0, ये रिमाइंडर, ये क्वोशंट, ये मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। ये यहाँ तक का सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में और पूछा था यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF निकालना था, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे सारी के सारे जितना भी ये था ये पूरा ये दोनों के दोनों जो डिवाइड हो जाए, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो निकालना था। हाईएस्ट फैक्टर कौन सा था, तो इसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा था, ये 4, HCF निकला इसका 4, जो आंसर था HCF का वो 4 आंसर है। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड करेंगे। ये सेकंड एग्जाम्पल देखिए, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q। जो इवन इंटीजर है वो 2q फॉर्म में होता है, ये अपन को शो करना मतलब दिखाना है। कैसे, दिस इज़ राइट और रॉन्ग। क्या है इवन इंटीजर मीन्स, इवन मतलब होता है जो 2 के टेबल में आते हैं उन्हें कहते हैं इवन इंटीजर। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द 2q प्लस 1। जो ऑड इंटीजर है जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। और वेयर q इज़ सम इंटीजर, जो q है वो सम इंटीजर है, जब मतलब जो क्वेश्चन है q। इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट आर एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई a को अपन पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं तो, एंड b इक्वल्स टू 2, जो ये 2 है इसको वो b को 2 मान लेते हैं, जो ये 2 है इसको b मान ले रहा है यहाँ पे। बाय यूक्लियस डिवीजन लेमा के थ्रू क्या है, जो ये b इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r है वो 0 लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू r लेस देन बाय b, ये प्रूफ करना है। जो ये अपनी जो थ्योरम थी वो लिखी है पहले। तो पॉसिबल वैल्यूज़ कौन सी होंगी, जो 2 से छोटी वैल्यूज़ है, ये लेस देन ही है, द साइन देखिए लेस देन का है, ये b भी लेस देन है r से, तो मतलब क्या है जो छोटी वैल्यूज़ है वो लेना है, 2 भी नहीं लेना है। यहाँ पे नीचे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए नीचे इसमें 2 से छोटे वैल्यूज़ लेना है। वैन r इक्वल्स टू 0, ये r को यहाँ पे 0 ले लिया है, ये r यहाँ से ये r लिया है जो छोटे वैल्यू ली है 2 से r इक्वल्स टू 0 ले लिया। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है इक्वेशन इसमें पुट करना है r की वैल्यू को, a इक्वल्स टू 2q प्लस 0, r की जगह 0 लिखना है बस, a इक्वल्स टू 2q, ये क्या आया 2q। अब इसमें q की जगह मैं एग्जांपल बता रही हूँ, 2 की जगह q की जगह कुछ और लिखना है, 2 की जगह से 7 लिख लिया तो क्या आएगा 14, जो 2 की टेबल में आता है। ऐसे ही 9 लिख लिया, 9 2 से क्या होगा 18, ये जैसे मतलब 2 इंटू ये 7 लिख दिया, क्या हो गया 14, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। और ये क्या है इवन इंटीजर, ये इवन इंटीजर रहेगा। तो यहाँ ये प्रूफ हो गया कि 2q इवन इंटीजर के लिए यूज़ होता है। अब सेकंड को ये r की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, ये a इक्वल्स टू 2q प्लस 1, r क्यूब 2q प्लस 1। अब इसमें कोई वैल्यू लिखती हूँ जिसमें a इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1, क्योंकि वैल्यू 3 लिखी, इधर लिखेंगे ये कितना हो गया 3 2 जा 6 प्लस 1 7, ये 7, ये हो गई ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर है जो 2 के टेबल में नहीं आता है, वो ऑड इंटीजर है। ओके, समझ में आया ये। अब इससे क्या होगा, हैंस
every even integer and odd integer is of the form of 2q and 2q plus 1। ये फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे जाते हैं और बस यहाँ तक ही लिखना है। ये ऊपर a इक्वल्स टू 2q और इधर a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। ये नीचे का मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताया है, इसे आपको कॉपी में नहीं लिखना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज़ सम इंटीजर। जो ये क्वेश्चन है ये दिया हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इवन इंटीजर निकालने थे और ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर था, इसे प्रूफ करना था, और ऑड इंटीजर है ये प्रूफ करना था। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ ऑड इंटीजर प्रूफ करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट लाइन सब में सेम रहेगी। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, पहले ए को पॉजिटिव इंटीजर अपन को मानना है, एंड b इक्वल्स टू 4। जो ये q है, q के साथ जो भी संख्या रहती है उसको b में मानते हैं। b इक्वल्स टू 4 बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये भी सेकंड एग्जांपल की जैसा है। ये आई लाइन a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r वेयर 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू r इज लेस देन b। तो क्या होगा, ये लाइन सब जगह सेम है। ये वाली लाइन है जो सब जगह सेम है, सिर्फ यहाँ पर b में क्या लेना है, b इक्वल्स टू 4 लेना है। जो q के साथ वैल्यू रहती है वो लेना रहती है। पॉसिबल वैल्यूज़ के होंगे जो 4 से छोटी होंगी। ये सेकंड वाले एग्जांपल में क्या लिए थे, जो 2 से छोटी थी। ऐसे ही थर्ड वाले में क्या लेंगे, जो 4 से छोटी रहेगी। मतलब 0 1 2 3 ले लेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 पे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 4 तो लेना नहीं है इसलिए। ये देखिए, अब वेयर r इक्वल्स टू 0। अब r में वैल्यू पुट करनी है, जो ये वाली है इक्वेशन, जैसे वो वाला कलर सेकंड एग्जांपल है वैसे ये सेम r में 0 वैल्यू पुट करनी है। तो क्या होगा, इधर a इक्वल्स टू b नहीं, इधर 4 आएगा। 4q प्लस 0 इक्वल्स टू क्या जाएगा 4q। तो क्या होगी, ये होगी इवन वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर अपन लिखेंगे तो इवन वैल्यू देगा, जो 2 के टेबल में आती है। 4 में 3 लिखूंगी मैं तो क्या होगा, 4 इंटू 3 12 इवन है, 2 के टेबल में आता है। और जैसे कुछ और लिखा, 7 लिख दिया, 7 इंटू 4 28 भी 2 के टेबल में आता है इसलिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू है r इक्वल्स टू 1 पुट करके देखते हैं। a इक्वल्स टू 4q प्लस 1। तो ये कौन सी ही हो गई, अब ये हो गई ऑड। ये ऑड वैल्यू है, ये अभी निकाली है ऑड वैल्यू। क्वेश्चन में भी यही प्रूफ करने को कहा है, 4q प्लस 1 ऑड वैल्यू होना चाहिए। ये देखिए आगे इसमें वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताई थी वैल्यू पुट करके, और ये 2q प्लस 1 यहाँ 3 लिखा था मैंने, उसके बाद ऑड इंटीजर निकला था। ये वैसे ही इसमें सेम कर सकते हैं, लेकिन लिखने का नहीं है, बस बताने का है। r इक्वल्स टू 2 क्या होगा, r की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। r इक्वल्स टू 2, तो ये कौन सी संख्या होगी, ये वैल्यू कौन सी होगी, ये इवन वैल्यू होगी, ये वाली इवन। क्योंकि q की जगह कुछ भी पुट करूँगी, मैं सबसे छोटी संख्या ले लेती हूँ, क्योंकि मैं 1 पुट करके देखते हैं। 4 इंटू 1 प्लस 2 क्या होगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6 क्या आया, इवन वैल्यू आई। यहाँ पे 2 लेंगे तो भी क्या आएगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10। ये इवन वैल्यू आएगी जो 2 के टेबल में आती है। ये लिखना नहीं है, बस ये लिखना है। r इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 4q प्लस 3 लास्ट वैल्यू है ये वाली। इसमें क्या आएगा, ये ऑड डिजिट आएगी, ऑड डिजिट। इसमें कैसे, इसमें भी पुट करके बताती हूँ मैं। 4 इंटू 3 ले लिया प्लस 3, 4 इंटू 3 क्या होगा, 12 प्लस 3 15। ये
2 की टेबल में नहीं आती है डिजिट। ऐसे ही एक और ले लेती हूँ मैं, 4 इंटू 9 प्लस 3, 9 4 या 36, 36 प्लस 3 39। जो ये मैं बॉक्स में कर रही हूँ इसे लिखना नहीं है आंसर में। ये देखिए, अब ये जो था 4 प्लस 1 और 4 प्लस 3 ऑड आए हैं, बाकी ये दोनों इवन आए हैं, तो मतलब अपना जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो गया है। कैसे लिखेंगे यहाँ पे, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 3। देखिए, 4th एग्जाम्पल है, अ स्वीट सेलर हैज़ 120 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। जो स्वीट सेलर है मतलब मिठाई की दुकान पे 420 काजू की बर्फ़ी हैं और 130 बादाम की बर्फ़ी हैं। शी वॉन्ट टू स्टैक दैम इन अ सच वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। जो ट्रे है उसमें ऐसे वो जमाना चाहती है उन्हें कि सब स्टैक में कम से कम जगह में जितनी बर्फीज हैं सारी बन जाए आसानी से। What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? उसे कितनी स्टैक लगेंगी, मतलब कितनी लाइंस लगेंगी जितने वो ट्रे में सारी इक्वल बर्फीज रख पाए। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, एच सी एफ से निकल जाएगा जो कौन सी कितनी बर्फीज बनेंगी उसमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज कैन बी प्लेस्ड इन स्टैक। कितनी बर्फीज बनेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बर्फीज एक स्टैक में बनेंगी, उसके लिए निकालेंगे HCF, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में, सेम वैसे ही। देखिए ये कौन सा है, ये बड़ा है तो कौन सा आएगा, डिविडेंड। एक मिनट, यहाँ ये लिखिए A = BQ प्लस R नहीं, R आएगा, ये R। इधर क्या है, B क्या है, डिविडेंड, A डिवाइज़र, Q कोशेंट, R रिमाइंडर। तो यहाँ लिखेंगे डिविडेंड कौन सा है, 240, जिससे डिवाइड करना है वो आगे लिखेंगे, 130 डिवाइज़र, इसे डिवाइड करते हैं। अब 4 के टेबल में कितने बार में आएगा, 130 कितने बार में आएगा, 3 बार में जाएगा पहले तो। 39 माइनस कितना है, 0 12 3, यहाँ आ गया ये 130। ये देखिए 30 के टेबल में कितने बार में 113 से छोटा आएगा 4, ये यहाँ 12, ये माइनस करूँगी मैं, यहाँ 10, इधर ये 3, जो 30 है ये वापस इधर आ गया। ऐसे सॉल्व करते हैं। 10 के टेबल में 30 कितने बार में, 3 बार में, ये अब 0 आ गया। अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग से जमाना है। कैसे जमाएंगे, पहले 420 आएगा, फिर 130 सॉरी इंटू 3 प्लस R कितना आया 30, ये R, ये कोशेंट, डिविडेंड, डिवाइज़र। अब ऐसे ही अब जो डिविडेंड था वो जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन गया। 130 इक्वल क्या आएगा, 30 इंटू 4 प्लस 10। अब इधर ये 30 आगे जाएगा, 30 डिवाइज़र बना था, ये कैसे जमाना है मैं आपको बता रही हूँ, प्लस 0। देखिए HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 10। ये देखिए 5th क्वेश्चन है, कंसाइडर द नंबर 4n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। 4n को कंसाइडर करना है जहाँ नेचुरल नंबर 4n हो। वे चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। जो 4n है उस वो डिजिट, लास्ट डिजिट उसकी क्या हो, 0। जो लास्ट डिजिट रहा है 4 की, ऐसे नंबर से, वैल्यू से इसे अपन को प्रूफ करके बताना है जहाँ लास्ट में इसके 0 आए। तो कैसे आएगा, 5 इंटू 2 करेंगे तब जाके लास्ट में 0 आएगा। और यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 के फैक्टर क्या हैं, 2 इंटू 4, और जैसे 4 का मल्टीपल ले लिया मैंने 8 ले लिया,
8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये इसे मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो आना चाहिए लेकिन लास्ट में ज़ीरो नहीं आएगा, इसलिए इट डज़ नॉट हैविंग पेयर ऑफ 5 एंड 2, 5 और 2 का इसमें पेयर नहीं है। इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इसका लास्ट में ज़ीरो नहीं आता है। इट डज़ नॉट एंड विथ एनी ज़ीरो, देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है, ये इसलिए ये ज़ीरो से एंड नहीं होता। ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं यहाँ। अब एक्सरसाइज पे जाएंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।